नमस्कार, बाजार विश्लेषक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 4 कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के बारे में बताने वाला हूं। डेट फंड कितने तरह के होते हैं, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के परफॉर्मेंस, एसेट साइज और उसके पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। उसके बाद ही ये फैसला करेंगे कि कौन सा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड बेस्ट है निवेश करने के लिए। दोस्तों, बहुत से लोग सिर्फ परफॉर्मेंस को ही देखकर निवेश कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। जब तक पोर्टफोलियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए पोर्टफोलियो को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुछ फंड के परफॉर्मेंस अभी आपके सामने हैं। यहाँ हम एक एक करके इन सभी फंड के पोर्टफोलियो को देखेंगे और फिर इस बात का फैसला करेंगे कि कहाँ निवेश करना चाहिए। तो शुरुआत आदित्य बिरला कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड से कर लेते हैं। आदित्य बिरला कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ने एक साल में 11.99%, 3 साल में 9.28% और 5 साल में 9.12% का रिटर्न दिया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.29% है। एसेट साइज की बात करें तो 20,600 करोड़ का एसेट साइज है। चलिए अब इस फंड के पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। दोस्तों, आदित्य बिरला कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का पोर्टफोलियो अभी आपके सामने है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 97.52% जो पैसा है वो AAA रेटेड कंपनियों में ही लगा हुआ है। AA कंपनियों में सिर्फ 2.48% ही पैसा लगा हुआ है। वैसे तो ये AA कंपनियां भी बिल्कुल सेफ होती हैं, यहाँ भी डिफॉल्ट का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन यदि आपके मन में ऐसा ख्याल आए कि शायद कोई वैसा फंड मिल जाए जिसमें 100% पैसा AAA रेटेड कंपनी में ही लगा हो, तो वैसा भी पॉसिबल है। आगे हम जिस फंड के बारे में बात करेंगे उनका 100% पैसा जो है वो AAA रेटेड कंपनियों में ही लगा हुआ है। दोस्तों, इस फंड का 41.51% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा हुआ है और 54.52% जो पैसा है वो कॉर्पोरेट में लगा हुआ है। चलिए अब इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स को देख लेते हैं। दोस्तों, आदित्य बिरला कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स अभी आपके सामने है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंगल इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम 2.71% ही पैसा लगा हुआ है और ये इंस्ट्रूमेंट भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का है। और इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि 2.61% AAA रेटेड कंपनी में ही लगा हुआ है और बाद बाकी के ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आपको AAA रेटेड कंपनी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपको बहुत पहले बताया भी था कि जब आप टॉप 10 होल्डिंग देखते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि किसी एक इंस्ट्रूमेंट में 8 से 10% की इन्वेस्टमेंट ना हो तो ही अच्छा है, और यदि वो है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होना चाहिए, ना कि किसी वैसे कंपनी में जिसकी रेटिंग अच्छी ना हो। तो यहाँ पर तो 8-10% का कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी एक इंस्ट्रूमेंट में नहीं है, और यदि है भी तो AAA रेटेड कंपनी में है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। इस फंड में जो कैश कंपोनेंट है वो 2.81% का है। दोस्तों, कैश कंपोनेंट क्या होता है? फंड मैनेजर कुछ कैश अपने पास रखते हैं ताकि यदि कोई रिडीम्पशन रिक्वेस्ट करता है तो उस कैश कंपोनेंट से ही उसको पैसा वापस कर दिया जाता है और उनके पास जो बॉन्ड्स हैं उनको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि यदि किसी फंड का कैश कंपोनेंट कम है, इसका मतलब वो फंड ज्यादा रिटर्न देगा, क्योंकि पैसा यदि काम पे लगेगा तभी तो कुछ कमा कर लाएगा। यदि आप अपने हाथ में रखेंगे ज्यादा पैसा, मान लीजिए कि अगर कोई फंड मैनेजर 8% पैसा अपने हाथ में रखता है
या 6% या 7%, तो ये 6-7% पैसा जो है वो कुछ कमा करके तो नहीं लाएगा, और इसका जो असर है वो आपको पूरे फंड पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कैश कंपोनेंट 2.8% है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, और आगे हम जितने भी फंड के बारे में बात करेंगे वहां भी मैं इस चीज को बताता रहूंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और दूसरा जो फंड है हमारा है वो HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, तो इसको देख लेते हैं। दोस्तों HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ने एक साल में 11.95% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 9.20 का रिटर्न दिया है, 5 साल में 9.19% का रिटर्न आया है इस फंड का। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.30% है इस फंड का एक्सपेंस रेशियो, और एसेट साइज 20,500 करोड़ का है। चलिए अब इसके पोर्टफोलियो को भी देख लेते हैं। दोस्तों अभी HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का पोर्टफोलियो आपके सामने है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 100% जो पैसा है वो AAA रेटेड कंपनी में लगा हुआ है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऐसा पॉसिबल है कि 100% पैसा आपका AAA रेटेड कंपनी में हो, तो अब यहाँ डिफॉल्ट की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, ये पैसा आपका 100% सेफ है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, वो किसी भी डेट फंड के साथ लागू होगा। डेट फंड में 2 तरह के रिस्क होते हैं, पहला क्रेडिट रिस्क और दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क 0 है क्योंकि AAA रेटेड कंपनियां हैं, तो डिफॉल्ट होने के चांसेस तो ना के बराबर है। अब रही बात इंटरेस्ट रिस्क का, तो वो किसी भी म्यूचुअल फंड में रहता है, किसी में कम और किसी में ज्यादा। तो उसके बारे में भी हम आगे अपने कुछ वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस फंड का 46% जो पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, और 49.72% जो पैसा है वो कॉर्पोरेट में है। दोस्तों अब इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स को देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट में 10.18% का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश किया गया है। उसके बाद 4.64% का इन्वेस्टमेंट है, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है। अगला है 3.4% का, ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है। अब उसके बाद है 3.4% का इन्वेस्टमेंट जो कि AAA रेटेड कंपनी में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये सभी के सभी सेफ हैं। और जैसा कि मैं अभी पीछे कह रहा था कि अगर ये किसी वैसे फंड में होता जिसकी रेटिंग अच्छी नहीं हो और 10% एक ही इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया गया हो, तो मैं खुद कहता कि इस तरह के फंड आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमारे लिए यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, 10% हो 12% हो, लेकिन वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, तो मुझे पता है कि ये पैसा सेफ है, गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं कर सकती, और ना ही AAA रेटेड कंपनियां जल्दी डिफॉल्ट की सोच सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इस फंड का कैश कंपोनेंट देख लेते हैं। दोस्तों कैश कंपोनेंट जो है इसका 3.88 है, यानी आदित्य बिरला से कुछ ज्यादा। इसके बाद है IDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। इस फंड ने एक साल में 11.62 और 3 साल में 8.66% का रिटर्न दिया है। अभी इस फंड को 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.27% है और एसेट साइज 18,000 करोड़ का है। आइए इस फंड का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। तो 100% पैसा जो है वो AAA रेटेड कंपनी में निवेश किया गया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 44.71% का है निवेश, और कॉर्पोरेट में 51.61% का। इसकी टॉप 10 होल्डिंग को आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं परसेंटेज वाइज एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो निवेश किया गया है वो AAA रेटेड कंपनियों में ही निवेश है, तो यहाँ भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैसा आपका सेफ है। इस फंड के कैश कंपोनेंट को देख लीजिए, 3.71% जो पैसा है वो फंड मैनेजर अपने पास रख रहे हैं, बाद बाकी पैसा जो है वो मार्केट में निवेश किया जा रहा है। दोस्तों इसके बाद है ICICI प्रूडेंशियल का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड।
इस फंड ने एक साल में 11.22% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 8.95 और 5 साल में 8.90% का रिटर्न इस फंड से निकल कर आया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.28% है। एसेट साइज की बात करें तो 15,200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। इस फंड का पोर्टफोलियो भी देख लीजिए। इस फंड के पोर्टफोलियो में 100% पैसा जो है वो AAA रेटेड कंपनी में निवेश किया गया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 43.83 और कॉर्पोरेट में 46.46% का निवेश है। इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग को देख लीजिए। 7.31% एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया गया है और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। 6.27% ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। 3.61% ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और बाद बाकी के AAA रेटेड कंपनियों में ही निवेश है। इस फंड का कैश कंपोनेंट एक बार देख लीजिए, 2.46% है, तो ये काफी कम है, अच्छा है ये इस फंड के ग्रोथ के लिए। तो इन 4 फंड का डिटेल तो आपने देख लिया। अब L&T और कोटक है जिसका AUM इन चारों के मुकाबले काफी कम है, इसलिए इनको इस लिस्ट से हम बाहर कर देते हैं। दोस्तों अब इसके बाद है SBI कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। SBI कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का 1 साल का परफॉर्मेंस भी अच्छा है और AUM इन सबसे ज्यादा है, लेकिन अभी सिर्फ 1 साल का ही परफॉर्मेंस है हमारे पास, जिसके आधार पर फैसला करना उचित नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका एक्सपेंस रेशियो भी इन सभी से ज्यादा है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इस फंड का कैश कंपोनेंट सबसे ज्यादा है, 5.46%, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि 5.5% पैसा फंड मैनेजर अपने हाथ में लेकर के चल रहे हैं ताकि रिडीम्पशन रिक्वेस्ट को मैनेज किया जा सके। और इसका असर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में इस फंड के ऊपर जरूर दिखेगा। परफॉर्मेंस, एसेट साइज और पोर्टफोलियो के आधार पर HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड को मैंने नंबर 1 पर रखा है। नंबर 2 पर है ICICI, नंबर 3 पर है आदित्य बिरला कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और नंबर 4 पर IDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड को मैंने रखा है। आदित्य बिरला को 3rd पे इसलिए रखा है क्योंकि इस फंड का 2.5% जो पैसा है वो AA रेटेड कंपनी में है। अब इसकी वजह से आपको थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा जरूर दिखेगा, लेकिन यदि आप सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो AAA रेटेड कंपनी ज्यादा सेफ होता है। अब यदि आपको ज्यादा पैसा लगाना है तो 2 फंड हाउस का भी आप चुनाव कर सकते हैं। निवेश करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में इमरजेंसी फंड होना चाहिए ताकि आप इस फंड को समय दे पाएं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। पास्ट परफॉर्मेंस के जैसा ही फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा ऐसा भी सोचना सही नहीं है। दोस्तों वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। थैंक यू।